अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, आज हम बात करेंगे विनोद कामली की। और ये जो बात है मेरी पूरे ध्यान से सुनो और तवज्जो से सुनो। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हैं या आपकी ज़िंदगी में आपको आपका जायज़ मकाम नहीं मिला है, आपको नज़रअंदाज किया गया, आपको इग्नोर किया गया और आप जिस जगह के हक़दार थे वो आपको नहीं मिली, ऐसे तमाम लोग, चाहे आप जॉब करने वाले हो, चाहे आप मस्जिद में इमामत करने वाले हो, चाहे आप मदरसे के मुअल्लिम हो, मुदर्रिस हो, आपकी कोई भी लाइन हो, कोई भी फील्ड हो, ये बात आप सब लोगों के लिए है। और मैं दाढ़ी टोपी वाला हूँ, तो इस वजह से हमारे जो नॉन मुस्लिम भाई है वो ये ना सोचे कि मैं सिर्फ मुसलमानों के लिए बात करता हूँ। मेरी बात कॉमन है, मेरी बात हर इंसान के लिए है। तो चलिए अब हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर और शुरुआत करते हैं विनोद कामली से। विनोद कामली, अभी कुछ रोज़ पहले ख़बर आई थी कि विनोद कामली बेरोज़गार हो चुके हैं। ख़र्चा पानी चलाने के लिए उनके पास में पैसे नहीं हैं और वो जॉब की तलाश में हैं। ये ख़बर जैसे ही मार्केट के अंदर आई तो यूट्यूबर्स को एक टॉपिक मिल गया, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स वो बैठे हुए ही होते हैं इस इंतज़ार में कि उनको एक टॉपिक चाहिए वीडियो बनाने के लिए। अब मैंने देखा कि बहुत सारे जो है छपरी टपोरी जो यूट्यूबर्स है उनको फैक्ट्स कुछ भी पता नहीं है, बस उनको टॉपिक मिल गया और उन्होंने जो है इसके लिए विनोद कामली को दोष देना शुरू कर दिया। अरे कामली तो नशेड़ी था, अरे कामली तो ऐसा था, अरे कामली तो वैसा था, और कामली को जो है नशे की वजह से और ये सब लपड़े लोचों की वजह से ही आज ज़िंदगी में उसको यहाँ पे आना पड़ा और इसीलिए उसका करियर बर्बाद हो गया। इस तरह से जो लोग कमेंट करने वाले हैं, ये दो कौड़ी के यूट्यूबर्स है, छपरी और टपोरी, जिनकी औकात और हैसियत एक वड़ा पाव और एक समोसे और आधा कप चाय की है। इन भिखारियों को फैक्ट्स किसे कहते हैं उसके ऊपर इन्होंने कभी गौर व फिक्र नहीं किया है। अब मैं आता हूं विनोद कामली के टॉपिक पर कि विनोद कामली का ये हाल क्यों हुआ। इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र और एक बहुत बड़ी साजिश थी। मैं विनोद कामली को कब से जानता हूं? अच्छा चलो मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं आज विनोद कामली के टॉपिक पे बात कर रहा हूं। तो मैं विनोद कामली को कब से जानता हूं? मेरी उम्र 8-9 साल थी। मराठी पेपर में जब से पढ़ता हूँ, हमारे यहाँ पे पेपर आता था, एक तो मराठवाड़ा था, दूसरा जो है लोकमत आता था और तीसरे दुनियादारी। तो उस ज़माने से मुझे जो है न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है। तो मराठी एक न्यूज़पेपर में हमने उस ज़माने में पढ़े कि बम्बई के अंदर 2 स्कूल स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 664 रन्स का एक रिकॉर्ड कायम किया, यानी 664 रन दोनों ने जो है पार्टनरशिप के अंदर बनाए। एक का नाम है सचिन, दूसरे का नाम है विनोद। तो हमको बहुत खुशी हुई क्योंकि हम लोग भी उस ज़माने में क्रिकेट के अंदर, हालांकि हम बच्चे थे लेकिन हमको क्रिकेट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और हम लोग भी क्रिकेट खेलते थे। और क्रिकेट के उस ज़माने में सुनील गावस्कर, कपिल देव, मोहम्मद अजहरुद्दीन, इस तरह से 2-4 प्लेयर्स के नाम हमको मालूम थे। और बाहर के प्लेयर्स में सिर्फ रिचर्ड्स का एक नाम हमको पता था, उसके अलावा हमको बाहर के जो फॉरेन क्रिकेटर्स होते इतनी ज़्यादा मालूमात नहीं थी। अब उसके बाद जब टीवी पे क्रिकेट देखने लगे, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है सचिन का पहला मैच मैंने लाइव देखा हूँ मेरी आंखों से, जिसमें वकार यूनुस का ओवर था। पाकिस्तान के साथ में टेस्ट मैच चल रहा था, इंडिया पाकिस्तान गया हुआ था। वकार यूनुस, तो मैं जब से ही जो है ना, जो बॉलिंग का जो उनका एक्शन और जो जिस तरह से वो जो दौड़ते थे, उन्होंने जो है पहला बॉल डाला था सचिन तेंदुलकर। और ये भी एक इत्तेफाक की बात है कि वो वकार यूनुस का भी पहला मैच था पाकिस्तान की तरफ से और सचिन का भी पहला मैच था इंडिया की तरफ से। दोनों का पहला मैच था वो। अगर आपको वेरीफाई करना है तो गूगल पे कर लो, लेकिन मैंने वो मैच लाइव देखा था। तो वकार ने जो है सचिन को जब बॉल डाला तो जो कमेंटर्स थे और हम लोग खुद जो देखने वाले थे, अरे यार ये छोकरे को कहाँ से लाए रे, बोले पकड़ के, अरे एक आधा मुँह ये फूटा इसका, इसको बॉल वॉल लगा और हुआ भी वैसा ही। सचिन इंजर्ड भी हुए, लेकिन सचिन जो है वो खेलते रहे। विनोद कामली अभी तक आए नहीं, जबकि रिकॉर्ड दोनों ने साथ में बनाया। 664 रन दोनों साथ में बनाए थे, लेकिन सचिन कामली से पहले आ गए क्रिकेट के अंदर। और सचिन जो है 17 साल की उम्र में ही उनका पदार्पण हो गया, या उनका जो है उनका करियर शुरू हो गया। अब सचिन खेलते रहे। सचिन को जो है 92 का वर्ल्ड कप भी मिला इंडिया की तरफ से खेलने के लिए।
और उसके बाद में कामली आते हैं सचिन के 2-3 साल के बाद में, फिर कामली का जो है क्रिकेट में पदार्पण होता है। लेकिन कामली जब आते हैं तो वो एक नए तूफान, आंधी तूफान की तरह से आते हैं। जैसे ही कामली क्रिकेट के अंदर आए तो दूसरे तीसरे मैच में ही उन्होंने सेंचुरी लगा दी। उसके बाद में लगातार डबल सेंचुरी लगा दी उसके बाद 93 में। उसके बाद में जो है करियर जो था ना, कामली बोले तो एक ज़माना ऐसा था जैसे आज विराट कोहली है, वैसे वो ज़माने में लोग कामली के फ़ैन हुआ करते थे। हम भी थे उन्हीं लोगों में से, हम लाइव मैच देखते थे उस ज़माने के अंदर। उसके बाद में फिर ऐसा क्या हो गया कि सचिन तेंदुलकर जो है वो क्रिकेट के भगवान बन गए, वो भारत रत्न के अवार्ड तक चले गए। और कामली का आज ये हाल हो गया कि जो एक ज़माने में जो है एक सेंसेशन जो क्रिकेट का हुआ करते थे, उनका करियर पूरी तरह से बर्बाद हो गया, ठप हो गया। इसलिए अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। ये चीज़ आपके साथ भी हुई होंगी, चाहे आप किसी कंपनी में जॉब करते हो, चाहे आप जो है किसी मस्जिद में इमामत करते हो, चाहे आप किसी मदरसे में पढ़ाते हो, चाहे आप किसी भी लाइन में हो। ये पॉलिटिक्स आपके ज़िंदगी में आपके साथ भी किया गया होगा या किया जा सकता है, जो कामली के साथ किया गया। क्या किया गया? अब कामली के करियर को बर्बाद करने के लिए, हालांकि कामली जो है ना वो इतना प्रोफेशनल क्रिकेटर था। अगर आपको देखना है, आप कामली के पुराने वीडियोस देखिए जाकर। अपने खेल पर आप सोचो, एक क्रिकेटर जो 2 लगातार टेस्ट में डबल सेंचुरी लगा सकता है, वो अपने काम में यानी अपने खेल के अंदर कितना ज़्यादा जो है सीरियस हो सकता है। लेकिन कामली को जो है शराब की आदत लगाई गई, कामली को गुमराह किया गया, कामली को जो है इस तरह से उसके करियर को बर्बाद करने के लिए उसको इस तरह से गंदी आदतों का शिकार बनाया गया। उसकी आदतें बिगाड़ी गई, उसकी आदतें ख़राब की गई। ये पूरा प्री प्लान होता है। एक बात याद रखो, बहुत सारे लोग होते हैं, आप लोग जिनकी सोहबत में बैठते हैं, किसी की लाइफ बर्बाद करने का है, उसको गांजे के नात को लगाओ आप, बराबर लग जाता वो उस नात के अंदर। देखो, हर आदमी जो आपको राय मशवरा देने वाला होता है, उसकी राय और उसका मशवरा ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपके करियर को बनाने के लिए, वो आपके करियर को बर्बाद करने के लिए दिया जा रहा है। और मैं आपको इसके मेरी आंखों के सामने के 2 एग्जाम्पल्स दूंगा। आंखों के सामने के जो लोग आपको मशवरा और राय दे रहे हैं, अब मैं आपको उसको मेरे आंखों के सामने के 2 एग्जाम्पल्स देता हूँ। एक आदमी एक इलाके के अंदर जो है बेचारे का टेलरिंग की दुकान चलती थी। टेलरिंग मतलब उसके पास में कम से कम एक 25-30 टेलर काम करते थे और कंपनियों का ऑर्डर लेके कपड़े बनाकर वो देता था। पुलिस की वर्दियां वो जो है बनाकर देता था। बड़ा काम था उसका, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसका काम चलता था। अब एक इंसान से जो है उसकी दोस्ती हो गई, सलाम कलाम दुआ, एक दूसरे से मिलने लगे, फिर दुकान पे आके बैठने लगे। और भाई कैसे हैं आप, खैरियत से है ना? माशाल्लाह, क्या अल्लाह ने आपको बरकत दी। अब देखो, जो इंसान जितना ज़्यादा मीठा होता है ना, वो उतना ही ख़तरनाक होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ, मुझे मिठों से, मीठे चावल से, गुड़ की दुकान से, गुलगुले के थैली से बहुत ख़तरनाक मुझे डेंजर जो है ना ऐसे लोगों की ये है जो हमेशा मीठा रहता है, तो उससे जो है ज़रा चौकन्ना रहने का। तो ये जो मिठे है, मीठा चावल जो है, गुलाब जामुन का जो शीरा है, उससे उनकी दो भाई और भाई 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 इस तरह से जो है ना उसने उसका कॉन्फिडेंस जीतने के लिए अब अच्छे दोनों में ही होने लगे। अरे भाई, बोले यार मेरे खाला की लड़की है, मैं उसके लिए रिश्ते की तलाश में हूँ, अभी उसका निकाह हुआ था लेकिन रुखसती से पहले ही बोले उसकी तलाक हो गई। उसने इस तरह से उसके सामने प्रपोज़ल रखा, उसको दूसरे निकाह के लिए वरगलाया, उसको भड़काया, उसको उकसाया। अब ये जो था, इसने बोला नहीं भाई, बोले मैं अपनी फैमिली में, अरे देखो बोले भाई, इस्लाम में नाजायज़ थोड़ी है, बिल्कुल हलाल है, जायज़ है। हमारी शरीयत में, कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया 4 निकाह की जो इजाज़त दी गई है, मसना व सुलासा व रुबा, कुरान करीम में अल्लाह ने जब इजाज़त दी है और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अरे सहाबा में एक भी ऐसा नहीं था बोले जिसकी दूसरी बीवी ना हो और जिसका दूसरा, अरे आप कर लो बोले, कोई मसला नहीं है। अरे बहुत शरीफ बच्ची है, वो ऐसी है, वो वैसी है, वो तो जो है बस इस ज़माने में इस सरज़मीन के ऊपर उससे ज़्यादा नेक कोई नहीं है। अब ये बेचारा जो था, इसके अंदर अंगार लगा दिया उसने, इसके अरमान जग गए और वो जागने के बाद उसने जो है कर लिया उससे निकाह।
अब निकाह होने के बाद में, जब निकाह हो गया, शादी हो गई, शादी होने के बाद उसने जो है महीना 15 दिन महीने भर के बाद में ही मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े शुरू हुए और वही मिठे चावल, गुड़ की भेली, गुलगुले की टोकरी, शक्कर का शीरा जो इतना मीठा था, उसने अब इसके साथ में झगड़े शुरू कर दिया और अपनी वो जो खलेरी बहन थी उसको ले जाके पुलिस स्टेशन में ये टेलर साहब के अगेंस्ट में दोनों ने केस दर्ज करा दिए 498 हुंडा बड़ी डोमेस्टिक वायलेंस। और ये केस करने के बाद अब वो इंसान जिसको पुलिस वालों के वर्दी के ऑर्डर मिलते थे, गवर्नमेंट का जो काम करता था, वो इंसान आ गया एकदम हालात के अंदर। उसने बोला भाई मेरे ऊपर क्यों केस वेस कर रहे। फिर वो जो पुलिस स्टेशन में गए उसने भी कहा, अधिकारी ने, बोले भाई देखो मैंने अभी तक पूरा केस लिखा नहीं हूँ, लेकिन ये केस आगे बढ़ेगा, फिर तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख चलती रहेगी, लेकिन तुमको इंसाफ तो मिलेगा नहीं और उल्टा जो है दुकान तुम्हारी मामा ही गेला नहीं दसमिया ही गेला, इस तरह से जो है कारोबार ठप हो जाएगा। ये चक्करों में पड़ो मत बोले तुम, फिर बाहर के बाहर मसले को हल कर दो। अब बाहर मसले को हल करने के लिए गए टेलर साहब, तो टेलर साहब को अपनी दुकान बेचना पड़ी और कम से कम जो है 8-10 लाख रुपये में उनकी मांडौली हुई, आपस में समझौता हुआ, आपस में 10 लाख रुपये में सुलह हो गई। और जैसे ही सुलह हो गई तो खलेरा भाई और खलेरी बहन दोनों के भी रवानगी के आदाब हो गए। उसके बाद में वो दिखे ही नहीं और टेलर साहब डिप्रेशन में चले गए। 3 महीने तक उनका इलाज चलता रहा। उसके बाद जब होश में आए और उन्होंने फिर तहकीकात किए तो पता चला कि ये खलेरी बहन और खलेरा भाई है, इनका नाम बंटी बबली है। इन्होंने ये कांड बेंगलुरु में भी किए थे, हैदराबाद में भी किए, आदिलाबाद में भी किए, निज़ामाबाद में भी किए। इनका यही धंधा है। ये किसी भी गांव में जाते हैं और इस तरह से वहाँ पे कॉन्फिडेंस में लेते हैं, अपने जुब्बे और अपने हुलिये की बुनियाद पर दोस्ती करते हैं लोगों को और इस तरह से लालच देते हैं और उसको निकाह के जाल में फंसा के फिर 498 के केस का गलत इस्तेमाल करते हैं। ये इस तरह का कांड कई शहरों के अंदर कर चुके हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, जो मिठा, जो इतने जो है ना इसके साथ में जो जिसने इनके सामने निकाह का पर्पस दोस्त बन के वो आया, लेकिन वो दोस्त नहीं था, उसके अंदर से जो है ना पूरी दुश्मनी की आग भड़क रही थी और उतना ही उसके अंदर हसद और जलन जो है वो ऐसी पूरी अंगार लगी हुई थी और वो ये चाहता था कि इनको इस तरीके से जो है लूटूं और लूटने के लिए उन्होंने उसको टारगेट बनाई और टारगेट बनाने के बाद इस तरह से निशाना बनाई। ये हो गई एक स्टोरी। चलिए अब अगली स्टोरी पे आते हैं। एक मेरे दोस्त है, मेरे बड़े अजीज़ है बेचारे और अक्सर मेरे से मिलते रहते हैं। अभी 8-10 दिन पहले की बात है, अचानक मेरी उनसे मुलाकात हुई तो मैंने उनको ऑफिस में लेके आया। मैं बोला आओ आओ बैठो यहाँ पे, चाय वाय पीएंगे ज़रा अपन। मैं चाय लेके आता हूँ। मैं बोला चलो तुमको भी ज़रा चाय पिलाता मैं, घर की चाय, क्योंकि हमारे अब्दुर्रहमान भाई जो चाय लाकर देते थे, गाँव गए हुए हैं वो यूपी को, तो इसके लिए मैं बोला अभी चाय लाने वाला कोई है नहीं तो तुमको यही चाय पिलाता हूँ। वो बैठे मेरे बाजू। मैं बोला क्या बात है? आज़ाद दिल का दर्द छुपाने से फ़ायदा और सूरत ही कह रही है तबीयत निढाल है। क्या बात है? आपका जो चेहरा है एकदम मुरझाया हुआ नज़र आ रहा है, चेहरे पे वैसी बशाशत नहीं जैसे पहली होती थी। बोले यार मैं क्या बोलूँ, लोगों ने मुझे 15 से 20 लाख रुपये को खपा डाले, यानी फंसा दिए। कैसा खपाए? मैं बोला कैसा फंसाए? कुछ नहीं। बोले यार मैंने चिकन का छोटा सा कारोबार शुरू किया। छोटा मतलब किसी को किलो भर चाहिए, 2 किलो चाहिए, पावसेर चाहिए, आधा किलो चाहिए, आओ लेकर जाओ। तो मेरे पास में एक मशवरा देने वाला आया, उनका ही रिश्तेदार, उनके ही गांव वाला, और उसका पहले से चिकन का कारोबार चलता था। वो आया इनके पास मशवरा देने को और रफ़ीक भाई चिकन का धंधा शुरू करे। अच्छा, अरे छोटे पैमाने पे काहे को करे, बड़े लेवल पे करो, कस्टमर देता मैं तुमको। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या गाँव वाला है अपना। अल्लाह तुझे जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह तेरी कमाई में बहुत, देखो अपने गाँव वाला है, गाँव वाले का कैसा ख्याल रख रहा। हालांकि उसके अंदर जो है ना वो जो मीठे चावल मीठा बन के आया था, ऐसी आग भड़क रही थी उसके अंदर इसको कैसा बर्बाद करने का। तो उसने क्या किया, पहले ही पूरी सेटिंग किया होटलों वालों से और दूसरे दुकान वालों से। उनको बोला मैं तुमको एक बकरा देने वाला हूँ, माल उठाओ उसके पास से।
1 कुंटल 2 कुंटल 5 कुंटल माल उठाओ और पैसा रोक के रखो उसका। बहुत शौक़ है ना चिकन का धंधा करने का, इसकी दुकान नहीं बंद कराए तो फिर बोलने का बोले मुझे। अब वो बेचारा भोला भाला सीधा साधा अल्लाह वाला आदमी, भाई टाइप का आदमी तो है नहीं। अब भाई टाइप का आदमी रहता तो दरवाजे पे लात मार के जो है बोलता था, ए किधर है, निकल बाहर साले, तेरे बाप का पैसा है क्या, पैसा निकाल। अब वो उस टाइप के आदमी नहीं थे, अल्लाह वाले हैं वो बेचारे, जो है हर मजलिस में शिरकत करने वाले और वजीफ़े पढ़ने वाले, इस टाइप का वो इंसान है। अब उनका जो है इस तरह से उनको फंसा दिया, जिसने जो कस्टमर दिया था उनके 15 से 20 लाख रुपये मार्केट के अंदर अटक गए। अब उसके बाद में जो है, यानी आप सोचो, एक इंसान हमदर्द बन के आया और आदमी को क्या लग रहा है, अरे यार माशाल्लाह मुझे तो ये धंधा दे रहा है, बिजनेस दे रहा है। अरे तुमको बिजनेस और धंधा नहीं दे रहा, वो तुम्हारे खिलाफ में जो है ना आग भड़क रही है उसके अंदर, क्योंकि तुम और वो एक ही गांव वाले हैं ना, तो उसको ऐसी अंगार लग गई कि हम दोनों जो है एक ही धंधा कर रहे हैं। अब देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मोमिन के लिए ईंट की तरह से होता है और एक दूसरे को तक़वियत पहुंचाते हैं। लेकिन ये वो टाइप के मोमिन नहीं है, ये खबीस है, ये कुत्ते और सुअरों से भी बदतर और नीच है ये। इनको तो ईमान का मानी और मफहूम भी पता नहीं है। हाँ, हो सकता है इसका नाम रफ़ीक और इसका नाम शफीक होगा, लेकिन ईमान की हवा भी नहीं लगी इनको। इनके अंदर जो है ना भेड़िया और सुअरों से भी बदतरीन दिल है, जो एक दूसरे के बर्बादी ऐसे जो है ना आग लगी हुई है। तो इन्होंने क्या किए, इस तरह से उनको विनोद कामली बना दिए, यानी वो चिकन वाले हमारे दोस्त को विनोद कामली बनाई, इसी तरह से वो टेलर साहब को विनोद कामली, यानी उनके पास आए थे दोस्त बनकर। सेम विनोद कामली का जो करियर बर्बाद हुआ ना, उसको आदतें लगाई गई, करियर बर्बाद करो, बोले यार ये तो अपना भी बाप बन रहा, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहा है, फिर आगे चल के क्रिकेट की दुनिया में इसी का नाम होगा। अब जैसे हम देखते हैं ना, विराट कोहली बोले तो एकदम बड़ा नाम समझा जाता है, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के अंदर, ये ऐसे नाम, यानी क्रिकेट का नाम आते ही पहले इनके नाम हमारे माइंड के अंदर आते हैं। क्यों? तो उसके करियर को बर्बाद किया गया। ऐसे ही अब मैं आता हूँ हमारे जॉब्स के लाइन पर, पहले कंपनियों पे हम आते हैं, जो हम लोग जॉब्स करते हैं प्रोफेशनल्स के लिए। हमारे यहाँ पर भी आप कंपनी के एकदम ऑनेस्ट एम्प्लॉय है, आप कंपनी के, आपका जो काम है, आपका मैनेजर उससे खुश है, मैनेजर से मैनेजर का मैनेजर उससे खुश है, सब लोग आपके काम से खुश है, और आपके बारे में फ़ैसला हो गया है कि अब आप जो अगली जो लिस्ट निकलेंगी, जिन जिन का इंक्रीमेंट होगा और जिनका प्रमोशन होगा, उसमें आपका भी नाम रहेगा। अब क्या होगा, बहुत सारे जो ऐसी आग लग रही है उनके अंदर से आपके बर्बादी के बारे में, साला हम यहाँ पे 4 साल से घस रहे बेटा, तेरे को आके अभी 6 महीने भी नहीं हुए मैनेजर बनता, ठहर तेरे को बनने देते हम मैनेजर। अब वो क्या करेंगे, वो आपको जो है ना सिगरेट देंगे पीने के लिए, और रफ़ीक भाई मारो मारो एक कश मारो, पनामा के दमदार कश की कसम, किसी फिल्टर में कहाँ है ये दम, ऐसा बोल के सिगरेट देंगे आपको, खिंच खिंच एक कश खिंच, कुछ नहीं होता, माइंड फ्रेश होता बोले उससे। अब उसने जो है एक कश खींचा, उसके बाद दूसरा कश खींचा, तीसरे कश की ज़रूरत नहीं है उसको बोलने के लिए, बाद में वो खुद सिगरेट ख़रीदना शुरू कर देता है। फिर उसको लेकर जाएंगे, उसको शराब का आदी बनाएंगे, जुए का आदी बनाएंगे, उसको बोलेंगे IPL पे सट्टा लगा, और फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि लाखों की सैलरी लेने वाला जो इंसान है, अल्लाह हिफाजत फरमाए, उसको कर्ज़े लेने की ज़रूरत पड़ेगी, और ज़्यादा कर्ज़े हो गए तो वह सुसाइड कर देगा। एक बात याद रखो, ऐसा हो चुका है कई लोगों के साथ, हम लोग पढ़ते हैं ख़बरों वगैरह के अंदर, इतनी अच्छी सैलरी होने के बाद लोग सुसाइड और ख़ुदकुशी क्यों करते हैं, लोग उनको विनोद कामली बनाते हैं। लोग इस तरह से करियर बर्बाद करते हैं, उनको आदतों का शिकार बनाते हैं, सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी और सिगरेट। अच्छा मैं सिगरेट भूल गया, आपको लग रहा होगा नॉर्मल सिगरेट, उसके अंदर गांजा भरा हुआ होता है, वो सिगरेट के अंदर माल भरा हुआ होता है उसके अंदर, और इस तरह से लोगों को बर्बाद किया जाता है। अब प्रोफेशनल लाइन हो गई हमारी, लगा दिए लाइन को, धक्के को, बेचारे को। अब हम हमारे दीनी लाइनों के अंदर आते हैं, हमारी मदरसों की लाइनों में भी आप में से बहुत से ऐसे होंगे जिनको विनोद कामली बनाने के लिए साजिशें, कैसी साजिशें रची जाती है, आपके सामने जो है ना तस्करा किया जाएगा इसी दुनिया की चीज़ों का, गंदी बातों का, फिल्मों की बातों का, और
आपको इस चीज़ का एहसास भी नहीं होगा कि ये एक पूरी साजिश है, एक पूरा षड्यंत्र है, क्योंकि आपका मदरसे में प्रोग्रेस होने वाला है सिर्फ आपका प्रोग्रेस रोकने के लिए। और ये कौन होंगे? ये वो हराम के शैतानी पिल्ले होंगे जिन्होंने जुब्बे पहने हुए हैं, जिनके नामों के साथ डिग्रियां और अलकाब लगी। बड़े बड़े मदरसों के फारिगीन नहीं है, लेकिन ये उतने ही बड़े बड़े शैतान भी हैं। सिर्फ दूसरे के लिए, अपने ही लाइन का कोई अगर आदमी है ना, उसको किस तरह से बर्बाद करने का है, उसको झगड़ों पे उकसाएंगे, उसको झगड़ों पे वरगलाएंगे। उसको मतलब ये है कि भाई इसको उचकाओ, इसको वरगलाओ, इसको ये करो ताकि आपका करियर बर्बाद हो। इसीलिए आप देखो, अगर आप किसी मदरसे के पढ़ाने वाले होंगे, आपके मदरसे के अंदर अगर आपके अंदर सलाहियत है बुखारी शरीफ पढ़ाने की और दौरे हदीस की किताबें पढ़ाने की, वो आपको नहीं मिलेंगी। आपको अभी भी जो है ना नूरानी कायदा और अरबी अव्वल फ़ारसी अव्वल की किताबें पढ़ाना पड़ रही है। क्यों? आपको आपका जायज़ मकाम क्यों नहीं मिला? क्योंकि आपको विनोद कामली बनाया गया है। वो किसको मिलता है? क्योंकि उसकी पहले से प्लानिंग होती है। मोहतमिम साहब का बेटा, मोहतमिम साहब का नवासा, मोहतमिम साहब का भतीजा, और इस तरह से। और मैं आपको ये सारी बातें, मैं किसी पे बहुतान नहीं लगा रहा हूँ। मेरी पूरी ज़िंदगी मैं आज भी पढ़ा रहा हूँ, मैं आज भी एक उस्ताद हूँ, दीनी तालीम मैं आज भी देता हूँ, आज भी मेरी ऑनलाइन क्लासेस चलती है, इसलिए मुझे ये सब चीज़ों का तजुर्बा है। मेरी पूरी ज़िंदगी गई यही लाइन के अंदर। मैंने यहाँ तक कि ऐसे ऐसे खबीज़ देखा हुआ हूँ। मेरा एक साथी था और वो कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में क़िरत पढ़ता था, और एक जगह पे बड़ा मुसाबिका था, और वो मेरा जो साथी था उसने भी हिस्सा लिया। और मैं मतलब हम दोनों शीरो शकर की तरह से, इतनी मोहब्बत थी और इतना हम दोनों एक साथ में ही रहते थे। लेकिन अब वो जो मुसाबिका था उसके अंदर हमको इजाज़त नहीं थी जाने की, लेकिन उसको इजाज़त थी। और उसी मुसाबिक़े के अंदर दूसरे भी बड़े बड़े जो तुर्रम खां हैं, मोहतमिम साहब है और शेख साहब है और ये साहब है और वो साहब है, उनके बेटे और नवासे और वो सब। और मैंने उसको जाते टाइम पे ही मैंने कहा कि तू जब तक आएगा नहीं ना, मैं तेरे लिए दुआ करूँगा इंशाअल्लाह। मैंने नफल रोज़ा रखा मेरे उस दोस्त के कामयाबी के लिए, और मैं उसके लिए मुस्तकिल दुआ करता रहा। मैंने कहा अल्लाह मेरे दोस्तों को कामयाबी अता फरमा। लेकिन वहाँ पे जब चले गए मुसाबिक़े के अंदर, तो हमारे वो दोस्त को बनाया गया विनोद कामली। कैसे बनाया गया? उसको जो है ना, जो दूसरे जो लीड में चल रहे थे, लीड के अंदर, हाँ इस पहला नंबर इसका आने के चांसेस है, इसका एक काम करो, उसको बेर खिलाए गए। बेर जो रहते ना, बेर उबले हुए जो बेर है, वो उस पर नमक वगैरह डाल के खाते हैं। ऐन मुसाबिक़े से एक दिन पहले वहाँ पे पहुँचे तो उसको विनोद कामली बनाने के लिए जो है बेर खिलाए गए, उसको जो है नींबू का शरबत पिलाया गया, उसको ऐसी सारी चीज़ें, पानी पूरी वगैरह ऐसा उसको फ्री में, यानी जो कभी आपको पूछते भी नहीं थे वैसे लोगों ने उसकी दावत की। अब वो बेचारे का पूरा आवाज़ बैठ गया, मुसाबिक़े में हिस्सा ही नहीं लिया उसने, आवाज़ ही नहीं निकल रहा है उसका। दूसरे दिन जब नंबर आया तो अल्लाह रहम करे, जब मैं वापस आने के बाद, वो ज़माना मोबाइल का तो था नहीं, वापस आने के बाद जब पता चला कि भाई ने हिस्सा ही नहीं लिया, मुझे उससे ज़्यादा गम और अफसोस मुझे हुआ, क्योंकि वो मेरा दोस्त था, मेरा साथी था, और मैं ये चाहता था कि वो कामयाब हो। मुझे हुआ। मैंने बोला ए अल्लाह, ये कौन खबीस होंगे और शैतान के पिल्ले। हालांकि ये जुआरी शराबी नहीं है, जो सब जुब्बा पोश है, मगर जुब्बा पोशों के अंदर भी जो है ना, ऐसी कूट कूट के खबासतें भरी हुई है। लोगों ने जहर तक दे दी है, जहर तक कुर्सियों के लिए। ऐसे बड़े बड़े शैतान बैठे हुए हैं, ये जहर दिए गए, जहर सिर्फ कुर्सियों के लिए, कुर्सियों के लालच के लिए। हर लाइन में मिलेंगे आपको, हर लाइन में आपको विनोद कामली बनाने की कोशिश की जाएंगी। लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपको विनोद कामली बनने का है या सचिन बनने का है। ये तरीका होता है। देखो मैं आपको बता रहा हूं, आपको जिंदगी के रास्ते में ऐसे 50 मिलेंगे, लेकिन अगर आप उनकी वजह से अपना प्रोग्रेस रोक रहे हो और आप जो है डीमोटिवेट हो रहे हो, ये कभी भी नहीं होना। अपने आप को हमेशा एनर्जेटिक रखने का, अपनी वजह से ऐसे जो अपने को विनोद कामली बनाने वाले हैं, इन्होंने ब्लड प्रेशर के पेशेंट बनना चाहिए, हाइपर टेंशन के पेशेंट बनना चाहिए, इनका शुगर लेवल 600 से ऊपर होना चाहिए। अगर तुम्हारी वजह से कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट नहीं बन रहा है और तुम्हारी वजह से कोई टेंशन में नहीं आके जो है हाइपर टेंशन में नहीं जा रहा है, और तुम्हारी वजह से जो है किसी को टेंशन नहीं आ रहा है, इसका मतलब यह है कि तुम विनोद कामली के रास्ते पे चल रहे हो।
फिर तो तुम उनका लुकमा बन जाओगे। लुकमा नहीं बनने का, बल्कि अपन ने जो है ना 4 कदम आगे चलने का और टेंशन देने का। ऐसे जितने जो अपने को देना चाहते उनको दो, उनको ब्लड प्रेशर का पेशेंट बनाओ, उनको हाइपर टेंशन का, उनको शुगर का मरीज बनाओ, तब जाके तुम तुम्हारे ज़िंदगी में प्रोग्रेस कर सकते हो। वरना तो फिर वही हाल होगा, तुमको भी विनोद कामली बनाया जाएगा। जिस तरह से विनोद कामली के करियर को ख़त्म करने के लिए जिस तरह के षड्यंत्र और साजिशें रचे गए, तो इसीलिए मैं ये पूरे सबक से आप लोगों को यही मोटिवेशन देना चाह रहा था, ज़िंदगी में कभी पीछे मुड़कर देखना नहीं। लगने दो अपने पीछे कितने लगते हैं, कितनों को अपने अपने बाप को गाभन कराने दो। अपन ने अपने मंजिल के ऊपर अपनी नजर रखने का। शाही कभी परवास से थककर नहीं गिरता, पुरदम है अगर तू तो नहीं खतरे उफ्ताद। अगर तेरे अंदर दम है ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुमको नहीं गिरा सकती। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।